हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 12 दिसंबर, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड के गाइडलाइंस में भी चेंज है और इसके अलावा भी और बहुत सारी खबरें हैं जिन पर नजर डालते हैं। केसेस ओमिक्रॉन उत्तराखंड में आया है कि नहीं आया है अभी तक, चलिए एक वन बाय वन करके नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का और ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में एक पद के लिए 1300 अभ्यर्थी करेंगे दावा। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर कहीं तो यूपीएससी में कई पद खाली रह जाते हैं, तो वहीं पर कुछ भर्तियां ऐसी आती हैं जहां एक पद पर ही सैकड़ों अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होता है। प्रोग्रामर श्रेणी 2, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 इन्हीं भर्तियों में से एक है जहां पर कुल 5 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और 5 पदों के लिए एक पद पर 1300 यानी कि टोटल 6500 लोगों ने आवेदन किए हैं। उत्तराखंड में अब दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस चेंज हो गई है। बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उत्तराखंड की सरकार ने अहम फैसला लिया है। उत्तराखंड में अब दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य होंगी। राज्य की जो है पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने ऐलान किया है। इतना ही नहीं, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के साथ ही आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना भी जरूरी कर दिया गया है। यह फैसला हुआ है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। तो भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 32 हो चुके हैं और ऐसे में तमाम राज्य सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही हैं, एहतियात बरत रही हैं और उत्तराखंड में भी अभी तक ओमिक्रॉन का हालांकि कोई केस नहीं आया है, लेकिन गाइडलाइंस को और सख्त कर दिया गया है। कोविड 19 के प्रोटोकॉल के चलते अब एफआरआई यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को पर्यटकों के लिए 13 दिसंबर से खोले जाने का फैसला लिया गया है। कोरोना की स्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा नए केस फिलहाल देहरादून में ही मिल रहे हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। शुक्रवार की बात करें तो राज्य में 10 नए केस मिले सिर्फ 3 जिलों में, जबकि 10 जिलों में कोई नया केस रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ और एक की भी मौत रिपोर्ट नहीं की गई है। उत्तराखंड में बटा वोटर, बीजेपी और कांग्रेस में काटेगी है टक्कर, किसके हिस्से कितने सीटों का होगा अनुमान। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तरह ही उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प होने वाले हैं। साल 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और इस वक्त बीजेपी राज्य में सत्ता में है, वहीं कांग्रेस विपक्षी दल की भूमिका में है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी को 56 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 11 सीटें आई थी। वहीं अन्य सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा किया था। तो अगर सर्वे की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार अब की बार आएगी? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देहरादून में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मदद मांगने पर महिला कांस्टेबल से मुंह बोले भाई ने किया रेप। उत्तराखंड के देहरादून के मुंह बोले भाई पर बहन के साथ रेप करने का शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। मामला है मसूरी स्थित आईटीबीपी का। एक जवान ने यहां तैनात महिला कांस्टेबल के साथ रेप किया। पीड़िता आरोपी आईटीबीपी के जवान को पिछले कई सालों से राखी बांधती आ रही थी और उसको अपना भाई मानती थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राशन कार्ड की दिक्कत दूर नहीं होगी तो होगी कार्यवाही, लापरवाही पर नपेंगे अधिकारी और कर्मचारी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड में शामिल किया जाएगा। खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि राशन कार्डों को लेकर होने वाली दिक्कत दूर की जाएगी, साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि एनएफएसए में पात्र व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र भेजा है। उत्तराखंड में सीएम पद की पहली पसंद है कौन? हरीश रावत, पुष्कर सिंह धामी या फिर जनता को भाया नया विकल्प? उत्तराखंड में बड़ी जीत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल 2017 राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि इस राज्य ने इस विधानसभा चुनाव के बाद 3 मुख्यमंत्री देख लिए। मार्च में त्रिवेंद्र रावत सिंह, उनकी जगह फिर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं जुलाई में एक बार फिर से राज्य की सत्ता में बदलाव हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमने देखा। ऐसे में एक सवाल बेहद अहम है कि यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में ऐसा कौन सा चेहरा है जो वोटर की पहली पसंद है? इसके लिए भी आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अपनी राय।
राजभवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर किया याद, अर्पित किए पुष्प। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजभवन में शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को याद किया, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड में है, यहाँ पर आईएमए परेड में शिरकत के लिए पहुंचे। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों पर नजर डालें तो 21 नए कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। हालांकि किसी की भी मौत नहीं हुई है। शनिवार को 26 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। एक्टिव मामलों की बात करें तो कुल 151 है। अब अगर नजर डालें किस जिले से कितने केस हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को 5 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 15 केस सामने आए हैं, जबकि अल्मोड़ा और हरिद्वार में 2-2 केस आए हैं। पौड़ी और पिथौरागढ़ जिले में एक-एक संक्रमित केस मिला है। हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे लागू करने और एनएचएम में आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां न करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों ने शनिवार को 5वें दिन भी कार्य बहिष्कार पर धरने पर डटे रहे। मांग पर कार्रवाई न होने से नाराज सीएचसी प्रतापनगर और पीएचसी पिखली ने एनएचएम कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें दिया गया कोरोना योद्धा सम्मान पत्र प्रभारी चिकित्सा अधिकार को लौटा दिया है। उत्तराखंड विस्तर आखिरी दिन कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया। प्रदेश में नजल भूमि पर काबिज हजारों परिवारों को सरकारी कानूनी रूप से मालिकाना हक देने जा रही है। शुक्रवार को इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने विधानसभा के पटल पर उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन और निस्तारण विधेयक 2021 पेश किया। शनिवार को चर्चा के बाद विधेयक पारित हो गया। उत्तराखंड सरकार के अंतिम विस्तार का तीसरा और आखिरी दिन था। शनिवार को कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया। वाहनों का चालान निरस्त करने संबंधी पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो सीएम के पीआरओ को बर्खास्त होना पड़ा। खड़िया लदे वाहनों का चालान रद्द करने के लिए बागेश्वर के पुलिस कप्तान को संबोधित पत्र मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी नंदन सिंह बिष्ट को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया में पत्र के वायरल होने और विपक्ष के सदन में सवाल उठाए जाने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिष्ट की पीआरओ पद से छुट्टी कर दी गई। बिष्ट पर गाज गिराने के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात सभी पीआरओ मुख्य कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर पर लेटर हेड के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई है। अब वे हस्ताक्षर से कोई भी सरकारी पत्र या निर्देश जारी नहीं कर सकेंगे। उत्तराखंड ने सैन्य अवसर देने में बड़े राज्यों को पछाड़ा है। यूपी अव्वल है। जाने बाकी राज्यों का हाल क्या है। तो उत्तराखंड के जाबाज सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खोने के गम के बीच राज्य के युवाओं ने गर्व से सीना चौड़ा करने वाली खबर दी है। कई बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए इस बार भी उत्तराखंड सेना को अवसर देने में अव्वल रहा है। आईएमए से पास आउट होने वाले कैडेटों में यूपी के बाद उत्तराखंड दूसरे नंबर है। आबादी के हिसाब से उत्तराखंड सैन्य अवसर देने में कई बड़े राज्यों से कहीं आगे है। देहरादून स्थित आईएमए ने शनिवार को सादगीपूर्ण तरीके से पासिंग आउट परेड आयोजित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर निरीक्षण अधिकारी पीओपी में शिरकत करने के बाद पासिंग आउट बैच के कैडेट्स को संबोधित किया। राष्ट्रीय शोक के चलते मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले और लाइट एंड साउंड शो को भी रद्द कर दिया गया था। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।